चाव था वो तो ईव स्टार्ट करूंगा। इससे पहले तो यह भूमिका बनी है उस कंसेप्ट तक पहुंचने की। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर आपको दिखाते हैं 7 का श्लोक नंबर 18 और 19। ये अध्याय नंबर 7 का अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 18 लेंगे बस। इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम आस्तित है स ही युक्त आत्मा माम एवं अनुत्तमा अनुत्तमाम गतिम। ये अनुत्तम शब्द है, इन्होंने अनुत्तमा का अर्थ कर दिया अति उत्तम। कर्म ठोकों ने, देख अज्ञानियों ने। इसका अर्थ बनता है कि ये ज्ञानी आत्मा उदारा सर्वे, ये सभी हैं तो उदार यानी बहुत अच्छी हैं, भगवान पाने के लिए शीश सौंप दिया। ये मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा हैं तो अच्छी उदार हैं, नेक हैं। परंतु आस्तित से ही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, ये सभी अच्छी आत्माएं हैं, आस्थित युक्त आत्मा भगवान में लगी हुई, आस्थित से ही वे सब लगी हुई हैं। माम एवं अनुतमाम गतिम, मेरे से प्राप्त ओम नाम से प्राप्त होने वाली मेरे वाली अनुतम गति में ही आस्थित हैं, आश्रित हैं। ये क्या बताते हैं देखिए, ये सभी उद्धार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप, मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। चलो ये पहले इनकी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी। क्योंकि वह युक्त आत्मा मन तत्त मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप, अति उत्तम लिख दिया अनुत्तम का डिक्शनरी बदल डाली, व्याकरण का नाश कर दिया अपने अज्ञान के कारण। अनुत्तम माने अच्छा होता है कहते, जैसे अनुतीर्ण है, और अनुतीर्ण जहां लिखा उसको कह दे सबसे पास हो गया बच्चा, वो लिखे रहा, उसके लिखने से अनुवाद गलत कर लेने से क्या वो सफल हो जाएगा? अनुतीर्ण लिखा तो अनुतीर्ण ही रहेगा सदा के लिए। तो यहाँ इन्होंने अति उत्तम कर दिया, मेरी अति उत्तम कर दिया। ये अति अश्रेष्ठ घटिया गति में मुझ में स्थित है, आस्थित माने अच्छे प्रकार स्थित है। इसका अर्थ फिर पढ़ लीजिए कि उद्धारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार सब की सब, ये मेरे विचार से बिल्कुल अच्छी आत्माएं हैं। आस्थित से ही युक्त आत्मा, युक्त आत्मा भगवान में भक्ति में लगी हुई ये आत्माएं माम एवं अनुतमाम गति, मेरे वाली अनुतम गति में ही सभी आस्थित हैं, उसमें जकड़ी पड़ी है, उसमें आश्रित होगी ये। अगर ये मानने, ये क्या अर्थ करते हैं ये अज्ञानी हमारे धर्मगुरु, ये क्या बताते हैं कि जिससे उत्तम कोई और गति ना हो। अरे ये खुद कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो ये अगर ये सबसे उत्तम माने तो वो तो अपने से अन्य किसी और भगवान की साधना करने को कह रहा है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर और 4 तक भी यही निष्कर्ष दिया है। अब वो पॉइंट आएगा जहां से दास ने आज के ये वचन स्टार्ट किए थे। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपदते। अब गीता ज्ञानदाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा जो है ये ज्ञानवान है, ये मेरे तक भी इनकी बुद्धि का सतर बहुत मुश्किल से आता है, नहीं तो अन्य ही उपासनाओं में अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। बहुनाम जन्मानाम अंते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ये मेरे तक पहुंचते हैं, मेरी भक्ति तक पहुंचते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है।
लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, सर्वम, वासुदेव का अर्थ इन्होंने श्री कृष्ण मान रखा है कि वासुदेव श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव। श्री कृष्ण वासुदेव क्यों करोगे, अपने बाप का नाम दरवा के। विचार करो, इनकी अकल देखो। वासुदेव वेदों में लिखा है कि वो वासुदेव का अर्थ है वो चक्रवर्ती परमात्मा जिसका सबके ऊपर शासन है। वासुदेव यानी सब पर प्रभुता रखने वाला सर्वव्यापक। जैसे एक चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी पर व्यापक होता है, वासुदेव होता है पृथ्वी का। तो यहां ये बता कहना चाहा है कि जो महात्मा ये बतावे कि वासुदेव, वासुदेव माने सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर, सबका उत्पत्ति करने वाला, कुल का मालिक, वही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही सबका उत्पादन करने वाला है और उसी की भक्ति करनी चाहिए, वो तत्वदर्शी संत बताएगा। तो वो जो है महात्मा सुदुर्लभ है, वो तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। अब देखना, अब आओ अध्याय नंबर 7 का श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय नंबर 18 हमने पढ़ लिया। अब 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान, ये ज्ञानी जो हैं, ये ज्ञानी तो आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार अच्छी है। तो कहते हैं ये मेरे वाली घटिया अवस्था साधना में रहेगी। इनके विषय में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ये ज्ञानी मेरी पूजा करते हैं, मुझे भजते हैं। वासुदेव है सर्वम इति स महात्मा सो दुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वो पाप नाशक है, वो सर्व का उत्पत्ति करने वाला है, वो है सर्वशक्तिमान, उसकी पूजा करने से लाभ होगा। तो ये बताने वाला स महात्मा सो दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, ये सदग्रंथ अनमोल रत्न है। अरे ने पहली कक्षा के बालक भी कोई नहीं है, आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर महर्षि को आगे न कख भी नहीं पता था। 5500 वर्ष हो गए इस पवित्र शास्त्रों ने लिपिबद्ध हुए, अरे हमें कख नहीं बता सके इसका आज तक। इस दास पर कृपा करी दाता ने, इस योग्य बना कि इस परमात्मा के अनमोल ज्ञान को समझकर उसके बच्चों तक यथार्थ ज्ञान समझा दूं, इनका कल्याण हो जाएगा। पुण्यात्माओं, अब पहले इनका देखते हैं अनुवाद क्या, कैसा डंगा किया इन्होंने। 7 में जाएगा 18वां श्लोक। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में ज्ञानवान तत्व ज्ञान को प्राप्त हुए, सब कुछ वासुदेव ही है, सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझ को भजते हैं, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कर दिया न उल्टा डंगा। इन्होंने बताया कि तीनों गुणों की भक्ति करते हैं, जो उनको संज्ञा दे रखी है, समय आने पर बताऊंगा जब अच्छा लगे उसको। तो कहा ये व्यर्थ है। तीनों गुण कौन, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की। 7 में अध्याय के 12 से लेकर 15 में स्पष्ट किया है कि जो तीनों गुणों की भक्ति करते हैं वह यूजलेस है। अपनी साधना बताता है, मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, और उसमें भी बताया ये ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं क्योंकि ये मुझे तो बचते हैं कम से कम, अन्य तो और डंगे में पड़े रहे हैं, अन्य साधना करते। तो उनके विषय में बता दिए ये भी अनुत्तम है। अब यहां बताता है कि ये ज्ञानवान, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपते, ये ज्ञानी आत्मा बहुत जन्मों के अंत में एकादा मेरी भक्ति करता ना, नीचे वाली साधना में अपना जीवन नष्ट करते हैं। लेकिन वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, इसमें ये दो दास ने अनुवाद किया, ये फाइनल है कि ये बताने वाला कि वो सर्वशक्तिमान वासुदेव श्री कृष्ण नहीं थे। ये तो आप क्या मेरा नाश होता, मेरी जन्म मृत्यु होती है, श्री कृष्ण तो इसमें रोल रहा नहीं, तो ये काल बोल रहा है, ये भी वासुदेव नहीं है। ये केवल
अब ये प्रसंग तो चल रहा है कि वासुदेव कौन है। जैसे श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के मंत्री हैं और एक ब्रह्मांड में तीन लोकों के ऊपर, पृथ्वी लोक, एक कॉमन स्वर्ग है स्वर्ग लोक, और नीचे एक पाताल लोक। इन तीन लोकों पर ही इनका आधिपत्य है, बस ब्रह्मलोक पर भी इनका आधिपत्य नहीं है इस एक ही ब्रह्मांड में। इसके बाद 21 ब्रह्मांड है इस काल भगवान के, इनके पिता ब्रह्म के। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो इतने ही व्यापक हैं, इतने ही स्वामी हैं, प्रभु हैं, तीन लोकों पर एक विभाग के मंत्री। और इनका पिता ये सरपुरुष यानी ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का ही मालिक है, इतना ही व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है, सबका मालिक नहीं है। और फिर है अक्षर पुरुष, ये 7 संघ ब्रह्मांड में व्यापक है, 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये ओवरऑल कंट्रोल वासुदेव नहीं है। तो वासुदेव कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसने संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति की है। संसार रूपी वृक्ष जिसकी प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, इंक्लूडिंग सरपुरुष, इंक्लूडिंग अक्षर पुरुष के लोक जितने हैं, इन सब का वही रचनार है। और इनके ऊपर, सबके ऊपर वो एक छत्र राज करता है, उसके अधीन है ये सब। वो कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो कौन है? वो संसार रूपी वृक्ष की मूल है, वो जड़ है। ये तीन पुरुष अब अध्यात्म मार्ग में ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं, इनसे ऊपर तीन पुरुष है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 बताया कि 2 पुरुष है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो सब नाशवान है। 15वें अध्याय के फिर 17वें श्लोक में बताया है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते है। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से अलग है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वो वास्तव में अविनाशी भगवान है, और यही परमात्मा कहा जाता है। अब जैसे 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, जिसके विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर फिर प्राणी किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो किम तत्ब्रह्म, तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये संसार रूपी वृक्ष की एक डार है। और फिर अक्षर पुरुष, अक्षर ब्रह्म कहो, ये तना है। और परम अक्षर ब्रह्म ये मूल है, जड़ है, यानी सबका पालन करता, सबका उत्पत्ति करता, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो पुरुषोत्तम तो कोई और है, पुरुषोत्तम इन दोनों से अन्य है, और वही परमात्मा कहा जाता है। और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला है, और वो है वास्तव में विनाशी, यानी सारे संसार को, यानी ये पूरे वृक्ष को जड़ से ही आहार प्राप्त होता है, वो उसका पालन करता है। तो हम सभी का, ब्रह्म का भी, पर ब्रह्म का भी, और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी, यानी ये तो वृक्ष की टहनियां, शाखा है तीनों देवता, हम पात हैं। हम सबका धारण पोषण करने वाला कौन सिद्ध हुआ? वो सर्वशक्तिमान कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। वो कबीर साहब है जो काशी में धारणक रूप में प्रकट हुआ था। जिस पुण्यात्मा के जन्म जन्मांतर के शुभ संस्कार बहुत ही घने होते हैं, वे प्राणी ही सतगुरु को प्राप्त होते हैं, उनको सत्संग प्राप्त होता है। क्योंकि सतगुरु के बिना सत्संग मिल नहीं सकता।
और ये भोले श्रद्धालु जहां भी जाते हैं, जिस भी संत के वचन सुनते हैं, उन सभी को वो सतगुरु समझकर उनसे चिपक जाते हैं। अब ये कारण क्या रहा कि हम प्रत्येक संत को, प्रत्येक महंत को हम एक सतगुरु मानते रहे। सतगुरु का अर्थ होता है जो सत्य ज्ञान प्रदान करावे, आध्यात्मिक सत्य ज्ञान। अब हम जिसके पास जाते थे उसके पास हमसे अधिक ज्ञान होता था, और वो होता था अज्ञान, तो उस अज्ञान को हम ज्ञान समझकर उस अज्ञानी प्राणी को सतगुरु मानकर अपना जीवन नष्ट कर जाते थे। परमेश्वर कबीर जी ने आप जी के ऊपर एक विशेष कृपा की है कि परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, आपको अक्षर ज्ञान करवाया। पुण्यात्माओं, ये शिक्षा ये जहाज बनाने के लिए नहीं दी, ये कंप्यूटर और परमाणु बम बनाने के लिए परमात्मा ने यह शिक्षा नहीं दी आपको। इसकी इनकी तमें आवश्यकताएं नहीं थी। हमने इन कंप्यूटरों की या इन एयरप्लेनों की किस लिए आवश्यकता पड़ी? हमने माया अधिक संग्रह करने की रुचि बन गई। केवल माया ही इकट्ठा करना उद्देश्य हो गया, इसलिए हमने इन सारे यंत्रों की आवश्यकता महसूस हुई, और हमने इस मनुष्य जीवन से जो कार्य करना चाहिए था, जिसकी अति आवश्यकता है, उसका हमें विशेष ज्ञान नहीं हुआ। तो आपके ऊपर यह मेहर करी परमात्मा ने, आपको अक्षर ज्ञान दिया, और ये कंप्यूटर आदि जो बनवाए, इंटरनेट बनवाए, ये टीवी चैनलों का जो सिस्टम प्रदान किया मानव को, ये गॉड गिवन है। ये मानव स्तर की सोच नहीं है, ये भूल जाना। अपने आत्माओं, एक वैद्य होता है, और वो वैद्य स्वयं नहीं जानता तू कहां से उत्पन्न हुआ, तेरी क्या स्थिति है, तो क्या वो इन जड़ी बूटियों की पहचान कर सकता है, उनके गुण धर्मों को जान सकता है? ये भी परमात्मा आपके लिए, अपने बच्चों के लिए रहम करता है, और उस पुण्य आत्मा को अंदर से प्रेरणा करता है, ये ऐसी जड़ी, इसको ऐसे ऐसे मिला दे, ये इस रोग के लिए काम करेगी। तो ये शुरुआत से परमात्मा ने ये उस जड़ियां दी आपको। अब ये डॉक्टर खोज करते, ये पहले कहाँ गए थे डॉक्टर? तो ये गॉड गिवन है, क्योंकि अब परमात्मा को पता था कि ये कलयुग के अंदर जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी जन्मेंगे, इनके पूर्व जन्म की कमाई अच्छी नहीं होगी, और जिसके कारण इनके ऊपर आपदाएं खूब आवेंगी, इनके ऊपर रोग भी आक्रमण करेंगे। तो उसके लिए परमात्मा ने ये औषधियां तैयार करवा दी पहले, और अब विशेष कृपा की है मालिक ने कि आप जी को ये अक्षर ज्ञान करा दिया, और ये तत्व ज्ञान आपको समझ में आवेगा। हम परमात्मा प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार ये जो प्रोजेक्टर सिस्टम बनवाया, टेलीविजन सिस्टम परमात्मा ने तैयार करवाया, इस सब का उद्देश्य मालिक का यही था कि मेरे बच्चे उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्य को आंखों देख लेंगे। पहले तो ये दास प्रोजेक्टर या सीडी पर दिखाएगा, क्योंकि हम बहुत दिनों से भ्रम भटक रहे हैं, बहुत दिनों से हम दूध के जले हुए हैं, तो हम छाछ को भी, लस्सी को भी फूंक मारकर पीने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत अच्छी बात होगी। तो दास जो प्रोजेक्टर पर दिखाता है,
सीडी के माध्यम से आपके पास ये भक्त भेज रहे हैं, उधर से पुस्तकें बनाई जा रही है, उनमें सब सदग्रंथों के पृष्ठ, अध्याय, मंत्र, नंबर लिखकर आपको भेजे जा रहे हैं। तो फिर क्या करते हैं बुद्धिमान समाज? उन सदग्रंथों को इन रेफरेंसों से मेल करता है, और मेल करता है तो सच्ची पाते हैं क्योंकि वो सत्य है। तो फिर आप जी को परमात्मा पाने में बहुत सुविधा हो जाती है, पहचानने में। सबसे पहले तो हमने भगवान को पहचानना है, जानना है। अब परमात्मा की एक वाणी है कि सतपुरुष जिन जानिया, सतगुरु तिसका नाम। सतपुरुष को जिसने पहचान लिया, जान लिया, वो सतगुरु है, वो परम संत है, वो मोक्ष दाता है। उसको संत भाषा में कड़िहार बोलते हैं। कड़िहार, कड़िहार माने संसार से निकालकर सतलोक भेजने वाला। और फिर बताया है कि पूरे गुरु की क्या पहचान है? 2 अक्षर का भेद बतावे, सोए गुरु पूरा कहावे। फिर और अन्य लक्षण क्या बताए हैं सतगुरु के? कि सतगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, और 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोध। यानी सतगुरु विश्व के सभी धर्म ग्रंथों के विषय में उसके जानकार होता है। अब जैसे 600 वर्ष पहले स्वयं पर जुलाहा रूप में 120 वर्ष इस पवित्र धरातल पर रहे, सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। वो परमात्मा है और वो हमारे माता पिता हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु च सखा, तुमेव तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव। वो सब देवों का देव, सब भगवानों का भगवान, और सर्वस्व सब कुछ हमारा वही है। माता पिता बंधु सखा, वो हमारा असली साथी है। तो वो 120 वर्ष यहां रहे, एक जुलाहे की भूमिका की, जिस कारण से उनको जुलाहा कबीर कहा जाने लगा। एक अपने तत्व ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, यानी पद्य भाग में बोलने के कारण वो एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक कवि कहलाए। तो वो सतगुरु थे और परमात्मा भी हैं। उस समय वो सतगुरु जगत गुरु का अभिनय कर रहे थे, रोल कर रहे थे, और वो स्वयं परमात्मा भी हैं। पवित्र वेदों में, 4 वेदों में ये स्पष्ट किया है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में, रत धाम में सशरीर मनुष्य सदृश्य है, वहां विराजमान है, और एक राजा के समान सिंहासन पर बैठा है। ऊपर मुकुट है, ऊपर छतर है, बहुत बड़े एक गुम्मज के अंदर, स्तूप के अंदर परमात्मा विराजमान है। वहां पर उस यानी वहां पर उस सतपुरुष की शोभा शरीर की कैसी है? वो नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है। उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इससे भी अधिक प्रकाश है, वो मनुष्य सदृश्य है। और वो परमात्मा जब यहां आते हैं इस काल के लोक में, अपनी प्यारी आत्माओं को उस स्थान का ज्ञान कराने के लिए, जिसको ये अपनी नासमझी के कारण छोड़कर आ चुके हैं।
वो ज्ञान कराने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आप यहाँ काल के लोक में फंसे हुए हो। वो परमात्मा संदेश देने आते हैं कि चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, जिन माया जाल पसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे, और छोड़ो ये संसारा हो। अब जैसे कई भक्त जिन्होंने अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं, वो क्या कहते हैं, यदि सभी भक्ति करने लग गए तो इस पृथ्वी पर कौन रहेगा, सभी सतलोक चले गए तो। पुण्यात्माओं, इस ब्रह्मांड के अंदर ना जाने कितने पृथ्वी जैसे ये पत्थर घूम रहे हैं। मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये ऊपर चांद है, चंद्रमा, तो ये खाली पड़े हैं। एक यूं टुकड़ा खाली पड़ा रहेगा, पता इसका हमने ठेका ले रखा है, पड़ा रहेगा यहाँ पर। हम सतलोक में चलेंगे जहां सदा सुखी रहेंगे, ना कभी मृत्यु है, ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई रोग है, और ऐसा ही शरीर है वहां पर। मनुष्य सदृश सृष्टि, एज इट इज सृष्टि है। बाग बगीचे खूब हैं, पहाड़ हैं, बहुत सुंदर झरने हैं वहां पर, लेकिन वहां पर ये पशु पक्षी नहीं है। और पुण्यात्माओं, अभी तक आप जी ने जो ज्ञान सतलोक के विषय में सुना है, वो उन नकली संतों और अनुभवहीन व्यक्तियों का सुना है जिन्होंने सपने में भी सतपुरुष और सतलोक को देखा ना जाना, समझा भी नहीं। वो क्या बताते हैं कि सतलोक एक प्रकाश ही प्रकाश है, वो चेतन प्रकाश है, और आत्मा मोक्ष प्राप्त प्राणी उस अमर लोक में ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये खाक मोक्ष हुआ। वहां क्या करेंगे फिर, समुद्र में डूबने जाना है, किसकी रुचि बनेगी वहां जाने की। ये केवल उनकी अपनी अज्ञान सोच है। वहां पर ऐसी ही सृष्टि है, आप पहले वहीं रहते थे, आपके वो मकान, आपके वो महल, वो बाग बगीचे अभी भी खाली पड़े हैं, क्योंकि वहां सदाबहार है, सदाबहार वृक्ष हैं, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई काम नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। राग द्वेष वहां होता है जहां आपस का बंटवारा हो या किसी चीज का अभाव हो, जहां छोटा और बड़ा हो। वह सब एक जैसे हंस हैं, एक जैसी सबकी स्थिति है, एक जैसा आहार है, एक जैसे विचार हैं। तो वहां शरीर भी इस 5 तत्वों से बना हुआ नहीं है, वो केवल नूर तत्व से बना हुआ है। उसके अंदर ये बीपी हाई लो नहीं होता, क्योंकि उसमें ब्लड नहीं है। उसके अंदर अमृत का संचार है। तो पुण्यात्माओं, स्वयं परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कबीर जी ने आकर के अपना ज्ञान दिया, और कबीर सागर के अंदर वो लिपिबद्ध किया आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने। क्योंकि आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा अपने विधान अनुसार मिले थे